सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो क्लास 9, हाउ आर यू बच्चों। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ अनूप कुमार मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स टच पर। टीचर टच, जहां हम बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। फिलहाल हमारे क्लासेस चल रहे हैं क्लास 9 सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, और हमारा टॉपिक चल रहा है पॉलिनोमियल। एक बहुत अच्छा टॉपिक जिसके बारे में हम लोग काफ़ी कुछ जान भी चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे रूट्स के बारे में या जीरोस के बारे में, या पॉलिनोमियल की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी एक सर्टेन वैल्यू पर। आज इसकी बात करेंगे। आशा है कि आप चैनल को देख रहे होंगे, वीडियोस को देख रहे होंगे और अपना अभ्यास कर रहे होंगे, क्योंकि अभ्यास ही बनाएगा आपको मैथ में मास्टर। साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे पर्सनल नंबर पर अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो 9450949086 पर अपनी उस प्रॉब्लम को लिख करके जरूर भेजें, जिसे उसे तुरंत सॉल्व किया जा सके। तो प्यारे बच्चों, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम सीखेंगे पॉलिनोमियल के बारे में कुछ और अच्छी बातें। कुछ सवाल लगाएंगे जिसमें हम पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालेंगे, और कुछ नए नए तरीके भी सीखेंगे जिससे हम पॉलिनोमियल को बना सकें सुगम और सरल। चलिए शुरू करते हैं। तो बोर्ड पे लग गए हैं क्वेश्चन आपके, और हम शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल के क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाले हैं। देखिए हमारे पास बोर्ड पे क्वेश्चंस लगे हुए हैं। एक तो पहला हमसे जो ऊपर कह रहा है, हेडिंग में कह रहा है फाइंड द वैल्यू। बच्चों हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है, और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है आप देख रहे हैं। हमें वैल्यू फाइंड करनी है px की। px मतलब यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है, एक पॉलिनोमियल है जो कि x में है। सेकेंड हमारा qx, ये भी एक पॉलिनोमियल है, और तीसरा हमारा rx, ये भी एक पॉलिनोमियल है। बच्चों ये q, r और p से आप कंफ्यूज ना होइएगा, हमें आपको मतलब सिर्फ किससे है, इस एक्सप्रेशन से है। यहाँ p q r का मतलब है p कोई पॉलिनोमियल है, q कोई क्वोशिएंट का पॉलिनोमियल है, और r कोई रिमाइंडर का पॉलिनोमियल है। तो इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको किस पे ध्यान रखना है, अपने एक्सप्रेशन पे ध्यान रखना है। बच्चों हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और किस पे निकालनी है ये देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एट t2। पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। हमें यहाँ px की वैल्यू चाहिए, यानी इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, और वो भी किस पे चाहिए, एट p2। बच्चों ये पॉलिनोमियल किस में है, x में, और देखिए वैल्यू चाहिए p2। यहाँ x था, यहाँ कितना आ गया 2। कुछ नहीं करना बच्चों, बहुत आसान, बहुत सरल। क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां 2 रख देंगे, बस कुछ भी नहीं करना है। जहां जहां x है पूरे एक्सप्रेशन में, वहां क्या रख देंगे, जो वैल्यू दी है p2। तो बच्चों यहाँ पर हम x की जगह 2 रख देंगे। सॉल्व करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। 3 हो गया, यहाँ ब्रैकेट लगा के 2 की पावर 2 कर लीजिए, 5 into 2 कर लीजिए, प्लस 6 कर लीजिए। 2 2 जा 4, 3 जा हो जाएगा बच्चों 12, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6। तो देखिए बहुत आसानी से हो गया। 12 और 6 18 हो गया, 18 में से 10 निकल जाएगा बच्चों, 8 बचेगा हमारा आंसर। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू p2 पर कितनी आ गई, 8 आ गई। देखिए बहुत आसानी से बच्चों हम लोगों ने इसको फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, देखें बच्चों 2√2 रख देंगे। क्यों, क्योंकि हमको qx की वैल्यू चाहिए। पूरा का पूरा एक्सप्रेशन x में है, qx ये है, और यहाँ देखिए q के आगे इतना आ गया, यानी x की जगह हमको रख देना है 2√2 रख दीजिए। यहाँ रख देंगे 2√2, स्क्वायर कर दीजिए। ये तो पहले से 2√2 है, x की वैल्यू फिर 2√2 हो गई, और प्लस 1। देखिए सॉल्व कर लीजिए बच्चों। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 जा 8, और प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आ गई 1। अंडर रूट की वैल्यूज निकालना मैं आपको बता चुका हूं बच्चों। अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज पढ़ाई जा चुकी है उसे आपको रिवाइज करना है और उसका अभ्यास भी करना है। आगे आइए, तीसरी वैल्यू देखिए बच्चों, हमें rx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत आसानी से हम rx की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, r की जगह कितना, x की जगह आ गया है -1,
तो पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां x है वहां हमें रख देना है -1। देखिए अब इससे आसान क्या हो सकता है पॉलिनोमियल में। बच्चों यही पॉलिनोमियल का जादू है कि बहुत आसानी से हम पॉलिनोमियल को सीख सकते हैं। तो जहां जहां -1 है यहां रख दीजिए, x की जगह -1 रख देना है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका -5 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 प्लस का 3। अब देखिए प्लस के हो गए 7, ये हो गया माइनस का, तो 7 में से 5 निकल जाएगा बच्चों, 2 बचेगा आपका आंसर। देखिए बहुत आसानी से, बहुत सरलता से हमने इसको निकाल लिया। किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे इतने अच्छे हैं कि सिंपल से कैलकुलेशन में उनको कोई भी समस्या नहीं होगी। इन क्वेश्चंस में जैसे ही आपसे कहते हैं वैल्यू फाइंड कीजिए, तुरंत आप देख लीजिए कि x की जगह क्या आ गया है, वही उठा के आपको पुट अप कर देना है, वैल्यू आपकी तुरंत आ जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को। अब आप ध्यान से देखिए, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन आप समझ गए, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी p के आगे दी होगी वैल्यू वही x की जगह पुट अप कर देंगे, तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, यानी पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस, यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको चेक करना है कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देख लीजिए, px की वैल्यू दी है x-4। अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉलिनोमियल का टाइप क्या होगा, सारे बच्चे जवाब दें, इस पॉलिनोमियल का टाइप क्या होगा। x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, तो इसका मतलब है लीनियर पॉलिनोमियल है। तो हमसे कह रहे हैं कि भाई आप चेक करो कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्या 4 इसका एक जीरो है। अब आप इस जीरो से इस अंडे को मत समझिएगा बच्चों, यहाँ पे जीरो का मतलब है अंडा नहीं है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जीरो का मतलब सीधे सीधे है वैल्यू से, ठीक है। हम जीरो कहें या रूट कहें या वैल्यू कहें, एक ही बात है। तो हमसे आपसे पूछ रहे हैं कि भाई चेक करो कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसकी एक वैल्यू 4 है कि नहीं है। ये हमें सिंपल सा चेक करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे कि इसका जीरो है कि नहीं, बहुत ही सिंपल, जो काम पीछे कर चुके हैं वही काम हमें फिर से कर लेना है। जहां x है बच्चों वहीं आपको इस 4 को पुट कर देना है। बात समझिए, जिस वैल्यू को हमें चेक करना होगा कि क्या ये वैल्यू जो दी हुई है 4 -3 -2 -1/2 अंडर रूट जो भी दिया हो, आपसे कहेंगे चेक करो कि क्या ये पॉलिनोमियल की वैल्यू है या पॉलिनोमियल का रूट है या पॉलिनोमियल का जीरो है। तो क्या करना है, पूरे पॉलिनोमियल में जहां जहां वेरिएबल होगा, वेरिएबल का मतलब x हो या y हो या z हो, m हो, n हो, एनीथिंग कुछ भी हो, उसकी जगह पर आपको वही वैल्यू पुट कर देनी है। पुट करने के बाद उसके सारे ऑपरेशन करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे एक्सेट्रा। अगर पूरा जुड़ घट के जीरो अंडा आ जाता है तो हम कह देंगे यस 4 उसका रूट है, उसको सेटिस्फाई करता है। समझ गए हम आपको, वैल्यू डालेंगे, अगर जुड़ घट के सब कुछ पूरा सवाल जीरो हो जाता है तो हम कह देंगे यस 4 इज द जीरो। ठीक, तो देखते हैं। तो पॉलिनोमियल दिया है px = x-4। चेक किसको करना है, 4 को। तो x की जगह 4 रख दिया, यहाँ पहले से -4 है, कितना आ गया भाई, 0 आ गया। अगर जीरो अंडा आ जाता है तो क्या लिखना है, आप लिख देंगे यस, ये जो 4 है क्या है, 4 इज द जीरो। 4 जो है वो इसका एक जीरो है। इसको बोलते हैं सेटिस्फाई करना बच्चों। इसको बोलते हैं कि जो 4 वैल्यू दी थी उसने पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई किया। क्या किया, सेटिस्फाई किया। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन इसी तर्ज पे जल्दी से कर लीजिए, मेरे साथ साथ कर लीजिए। अब की आपसे कह रहे हैं कि भाई -1/2 क्या इस पॉलिनोमियल का कोई जीरो है। पॉलिनोमियल मुझे दिया हुआ gy, ये दिया है 2y + 1। क्या करेंगे बच्चों, y की जगह, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ वेरिएबल कितना है बच्चों, y। तो y की जगह हम क्या लिख देंगे, -1/2 पुटअप कर देंगे। पुटअप कर दीजिए, तो 2 -1/2 प्लस का 1, 2 से 2 मर गया, -1 + 1 कितना आ गया बच्चों, 0 अंडा। इसका मतलब है कि -1/2 जो है इज द जीरो। देखिए बहुत आसानी से और बहुत सरलता से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन आए जिसमें आपसे पूछें कि भाई दिखाओ कि ये जीरो है कि नहीं,
दिखाओ कि ये रूट है कि नहीं। यूपी बोर्ड में कहीं कहीं रूट दिया हुआ है, हिंदी मीडियम में मूल कहते हैं इसको। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, जो वेरिएबल दिया हो उठा के उसकी जगह वो वैल्यू रख दीजिए, जोड़िए घटाइए। अगर 0 आ रहा है तो फिर रूट है, और अगर 0 नहीं आ रहा है तो नहीं। क्लियर है बच्चों? ओके, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। तो बच्चों अब देखिए, एक नए तरीके का क्वेश्चन आपको दे दिया है। तो इसमें नया तरीका कुछ भी नहीं है, ये सब वही चीजें चल रही हैं, घुमा फिरा करके कहीं ये कान पकड़ा जा रहा है, कहीं ये कान पकड़ा जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन तरीका हम लोगों ने सीख लिया है। कुछ भी करना हो, आपको 0 दिखाना हो, आपको रूट दिखाना हो, आपको वेरीफाई करना हो, आपको वैल्यू निकालनी हो, काम एक ही करना है बच्चों। जो वेरिएबल दिया होगा उसकी जगह वही वैल्यू पुट कर देनी है। चलिए देखते हैं, कितना आसान सवाल है। सवाल कह रहा है कि वेरीफाई 1 and 2 are the zero of polynomial x² - 3x + 2। हमसे कह रहे हैं वेरीफाई करो, इस चीज को वेरीफाई करो, चेक करो कि 1 और 2 इस वाले पॉलिनोमियल की रूट हैं, जीरोज हैं। ठीक है, तो कैसे चेक कर रहे थे भी पीछे, कैसे चेक कर रहे थे? जहां जहां x है वहां वहां पहले हम 1 रख देंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, देखेंगे क्या 0 आ रहा है। अगर आ जाता है तो फिर उसको वेरीफाई हो गया। फिर उसके बाद 2 रख के देखेंगे। ठीक, चलिए रख के देखते हैं। अच्छा, एक चीज आपने देखा, यहाँ पे 2 वैल्यू दी हैं बच्चों, 1 and 2। इस वाले पॉलिनोमियल के लिए 2 वैल्यू दी हैं। इसका राज समझे क्या है? इसका राज बताते हैं आपको। यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। अगर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 है तो हमेशा उसकी 2 वैल्यू निकलेंगी। किसकी? x की। अगर x में है पॉलिनोमियल, y में है तो y की 2 निकलेंगी, पूरा z में है तो z की 2 निकलेंगी, पूरा t में है तो t की 2 निकलेंगी। तो ये पावर डिसाइड करती है कि यहाँ पर जो वेरिएबल दिया हुआ है इसकी कितनी वैल्यूज निकलेंगी, कितने जीरोज निकलेंगे, कितने रूट निकलेंगे। सब एक ही बात है बच्चों। तो चलिए चेक करते हैं। तो पहले 1 रख के चेक करते हैं। तो कैसे चेक करेंगे? यहाँ p लिख लीजिए, x की जगह 1 रख लीजिए। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखिए। तो 1 का स्क्वायर 3 × 1 + 2, 1 - 3 + 2। देखें बच्चों, 2 और 1, 3 प्लस का और 3 माइनस का, क्या आ गया? 0 अंडा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो है वेरीफाई करता है कि मैं इस पॉलिनोमियल में x का एक मान हूं। I am the zero of x in this polynomial। इसी को बोलते हैं वेरीफाई करना, इसी को बोलते हैं सेटिस्फाई करना, इसी को बोलते हैं चेक करना, कुछ भी कहिए। अगला चेक कर लेते हैं बच्चों। अब की हम लोग क्या रखेंगे? p2 रख दीजिए, यहाँ 2 रख दीजिए x की जगह। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। चलिए अभी कर लेते हैं +2। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2, 4 और 2 6 हो गया, प्लस का 6 हो गया, माइनस का कितना आ गया? 0 अंडा। इसका मतलब ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो यहाँ से क्लियर होता है, आप नीचे लिख देंगे देयरफॉर 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, अब जरा अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा भैया 0 निकालो इसकी। अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था कि 0 निकालो। अभी तक तो जीरोज दिए थे और कहते चेक करो क्या ये इनके 0 हैं, क्या इनकी वैल्यू है। तो जहां जहां x होता था या जहां जो भी वेरिएबल होता था उसकी जगह वही वैल्यू पुटअप करते थे, जोड़ते थे, घटाते थे। अगर 0 अंडा आता है तो इसका मतलब वैल्यू है, रूट है, 0 है। लेकिन यहां हमसे पूछ रहे हैं 0 फाइंड करो। बहुत ही आसान बच्चों, पॉलिनोमियल बहुत आसान चैप्टर है। तो 0 कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी पॉलिनोमियल का? बहुत ही आसानी से। क्या करेंगे? लिख देते हैं 0 फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दीजिए। रखो, ठीक, रखो। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या था? x + 4, ये तो था। तो x + 4 को हम क्या कर देंगे? x + 4 = 0। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए? x की। तो x की वैल्यू के लिए इस 4 को उधर ले जाना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगी वैल्यू? x = -4। ये देखिए इसका आ गया 0। इसी को हम बोलते हैं 0। तो हम लिख देंगे -4
इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए बच्चों, x की कितनी वैल्यू आई है? केवल 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 1। अगर यहाँ 2 होती है तो x की 2 वैल्यू आती, यहाँ 3 होती है तो x की 3 वैल्यू आती। ठीक है, इस तरीके से हम जीरोज भी निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, इसको आप नोट कर लें। बच्चों देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा हुआ है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ध्यान से देखें क्वेश्चन में, ये आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया है यहां से यहां तक, समझ रहे हैं? क्या पॉलिनोमियल है? 2x³ - 5x² + ax + b, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन जानते हैं क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल में 2 और 0 ये जीरोज हैं, यानी रूट हैं, यानी वेरिएबल क्या है? x की वैल्यूज हैं। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस पॉलिनोमियल के 2 वैल्यू गिवन हैं, एक 2 और एक 0। ठीक है, रूट्स गिवन है एक्चुअली। ठीक है बच्चों, यानी x की वैल्यू गिवन है। कह रहे हैं a और b की वैल्यू निकालो। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, अभी तो हम ये सब करते आए हैं। भाई 2 अगर इसका 0 है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, वेरीफाई करेगा। तो क्या करेंगे हम लोग? पहले 2 रख देते हैं यहाँ, तो क्या हो जाएगा बच्चों? अच्छा, 2 रखने से होगा क्या? मैंने क्या कहा था? जो वैल्यू होती है वो आप रखोगे तो पूरा जोड़ने घटाने से क्या हो जाएगा? 0 अंडा हो जाएगा। चलिए रखते हैं, तो जहां जहां x है वहां 2 रख दीजिए। तो 2 की पावर 3 5, 2 की पावर 2 a 2 + b, ये बच्चों सारा किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। यही तो होता है, अगर वैल्यू आपको पता चल गई कि x की ये वैल्यू है तो पूरा जोड़ घट के क्या हो जाएगा? 0। चलिए रख के देखते हैं अब क्या होगा। 2 2 4 2 8 8 2 16, 2 4 5 20 + 2a + b = 0। 20 माइनस कितना बचेगा बच्चों? -4 + 2a + b = 0। ठीक है बच्चों, ओके, नहीं 2 भी नहीं बच्चों, b है। ठीक है, अब इस -4 को उधर ले जाइए तो क्या बचेगा? 2a + b = 4। ये बच्चों हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। देखिए बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। नोट हो गया? नोट हो गया? देखो हमने 2 रखा था बच्चों, अब की हम 0 रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमें a और b की वैल्यू चाहिए। हम लोग क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे f0, क्योंकि 0 भी दिया था, इसकी वैल्यू है x की, तो रख दीजिए। तो 2 0 का क्यूब 5 0 का स्क्वायर a 0 + b। अब ये सब किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो ये तो बच्चों 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 0। देखो बच्चों, b की वैल्यू 0 आ गई। अब b की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? b की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको? 2a + 0 = 4, यानी 2a = 4, यानी a = कितना हो जाएगा बच्चों? 2 से कट जाएगा। ये देखिए, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई 0। ये देखिए हमारा आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ये जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है उन सब पर ये बेस्ड था। तो बच्चों कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा? इसको देखिएगा, क्वेश्चंस कीजिएगा, अपनी बुक से क्वेश्चंस कीजिएगा, एग्जाम्पल्स कीजिएगा, जिससे आपका अभ्यास हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आगे का वीडियो आएगा, उसमें हम लोग बहुत अच्छी चीज़ सीखेंगे, जिसको बोलते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम। एक नई चीज़ होगी आपके लिए। काम सब बच्चों यही करना है, पूरे पॉलिनोमियल में ऐसे ही कान पकड़ना है, कभी ऐसे ही कान पकड़ना है, काम एक ही करना है बच्चों, लेकिन उसका नाम है डिवीज़न एल्गोरिथम, और हम उसके बारे में सीखेंगे कि डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। टीचर टच चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए बहुत मेहनत से, क्योंकि आपको जाना है बहुत दूर, बहुत आगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।